उत्तर प्रदेश में जब भी रामपुर का नाम आता है, या उत्तर प्रदेश क्यों देश में भी, तो जो भी लोग सियासत में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं, उनके सामने एक नाम उभरता है, आजम खान, मोहम्मद आजम खान। आजम खान का रसूख, रुतबा, रुबाब लगभग 45-46 साल तक इस इलाके में रहा। शायद वो 12 बार यहां से चुनाव लड़े और 10 बार जीते। यूनिवर्सिटी भी बनवाई, और रामपुर में मिक्की मियां का जो साम्राज्य था नवाब परिवार का, मिक्की मियां और बाद में बेगम नूर बानो, उसको उखाड़ फेंका आजम खान ने। वो मुलायम सिंह के साथ खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हुए, और समाजवादी पार्टी में वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हो गए, और 4.5 दशक तक उनका ये रौला चलता रहा। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, और आजम खान के लिए अशुभ दौर का आरंभ हो गया। स्थितियां ये बनी कि शायद ही कोई हफ्ता जाता हो जब आजम खान के खिलाफ किसी न किसी थाने में, कोतवाली में मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा हो। किताबों चोरी से लेके, जमीन हड़पने से लेके, दलित एक्ट में मुकदमे से लेके, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी तक में आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे। और हालत ये बनी कि 100-125 मुकदमे उनके खिलाफ हो गए। अब जेल और कचहरी, इनके बीच में आजम खान का जीवन कटने लगा, और बीच में आ गया अस्पताल। यानी अस्पताल, जेल और कचहरी, बाकी सब सियासत छूट गई। आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी, अखिलेश यादव की देखा देखी, और फैसला किया कि हम विधायक रहेंगे। तो बाय इलेक्शन हुआ तो आजम खान के रामपुर में भाजपा ने कमल खिला दिया। लोधी साहब जीत के लोकसभा पहुंच गए। उस रामपुर से जिसको आजम खान अपनी रियासत के तौर पर ट्रीट करते थे, पॉलिटिकल रियासत कह लीजिए, राजनीतिक रियासत, और फिर स्थिति बनी, एक मुकदमे में अदालत का फैसला आया, एमपी एमएलए कोर्ट का, और उसके चलते आजम खान की विधानसभा की मेंबरी चली गई। फिर अब यहां बाई इलेक्शन हो रहा है। आजम खान ने अपने पुराने शागिर्द पे फिर भरोसा जताया, भले ही लोकसभा का बाई इलेक्शन हारे हों, आसिम रजा। उन्होंने कहा कि नहीं, विधानसभा का बाई इलेक्शन भी यही लड़ेंगे। कुल मिला के एक परिदृश्य बन रहा है कि मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी की किताब में दोनों ही पन्ने बड़े रहे हैं। एक में मुलायम सिंह का अक्स दिखता है, दूसरे में आजम खान का, और दोनों में चुनाव भी एक साथ हो रहा है, बाय इलेक्शन। मैनपुरी में मुलायम सिंह जी के निधन के कारण, और यहां आजम खान की मेंबरी जाने के कारण। अब हालत ये कि समाजवादी पार्टी का जितना अमला जमला है सब मैनपुरी में लगा है। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक जो भी सपाई है वो मैनपुरी की टिकट कटा रहा। आजम खान आसिम रजा का पर्चा अकेले भरवा रहे, कचहरी अकेले जा रहे, मुकदमों से निपट रहे, और अपना इलाज करा रहे। ये परिस्थिति बन गई रामपुर में। क्या आजम खान को अकेला छोड़ दिया गया है? क्या आजम खान
का वो रुबाब अब पार्टी के भीतर नहीं रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मुलायम सिंह के समय में या बाद में कही अखिलेश यादव की सरकार में भी जो उनका रुबाब था, क्या वो रुबाब अब नहीं है इसलिए वो अकेले छोड़ दिए गए कि भाई आप लड़िए, जीतिए, हारिए, आपकी मर्जी? क्योंकि सारा औरा अब मैनपुरी शिफ्ट हो गया। हाल में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता और अब बीएसपी में हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा भी था, इमरान मसूद ने कहा था कि आज़म खान को इस दशा में पहुंचाने की जिम्मेदार खुद समाजवादी पार्टी है। अब ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का क्या गणित है, वो बहस का विषय है, लेकिन इमरान मसूद ने इस बात को कहा। तो आज़म खान जो खुद भीड़ की शक्ल में हमेशा चलते रहे, हमेशा उनके इर्द गिर्द भीड़ रही नेताओं की, अधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, क्या आज वो और असीम रजा अकेले रह गए हैं? उस्ताद और शागिर्द, एक लड़े दूसरा लड़ाए, ये एक बड़ा सवाल है। वक्त जब खराब होता है तो उसकी कोई इंतहा नहीं होती। आज़म खान उसी दौर से गुजर रहे हैं। चुनाव हारे सो हारे, पार्टी में अलग थलग हो गए सो हो गए, वोटिंग राइट भी चला गया कल रात, अब वोट भी नहीं डाल सकते। बताओ, मेरे स्मरण में ऐसी सजा बाल ठाकरे को मिली थी, उनका वोटिंग राइट हटा दिया गया था, वो भी हो गया आज़म खान के लिए। क्या आज़म खान अपने उम्र के इस चौथे चरण में रामपुर में अब सियासी तौर पर अकेले हैं? क्योंकि उनकी पार्टी से कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा उनके साथ कहीं दिखता नहीं अब रामपुर में। और कल जब पर्चा हुआ, भरा गया, नॉमिनेशन हुआ आसिम रजा का, तब भी आज़म खान और जिसको पर्चा भरना वो दो ही लोग। ये सारी समाज, जितना भी समाजवादी नेता है प्रदेश भर में, वो सब टिकट कटा लिया मैनपुरी की और धड़ाधड़ फोटो डाल रहा फेसबुक पे अपनी। रामपुर तो कोई दिख ही नहीं रहा। चुनाव यहां भी है नहीं। आज़म खान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे, 100-125 मुकदमे हैं, कहीं गैंगस्टर है, कहीं गैंगस्टर है, तबीयत अलग नासाज है, पार्टी में कोई खड़ा नहीं हो रहा साथ, उसके बावजूद रामपुर में कोई झकने नहीं आ रहा। लग रहा चचा को छोड़ दिया क्या? राजनेता इस बात को कभी नहीं मानता, उसको तो प्रकृति ही हटाती है, वो खुद कभी नहीं हटता ना। उसको हमेशा लगता है कि मैं बेशकीमती हूं। एक तो बात ही समझे। दूसरी बात, मुझे याद है, ये मसला आज का नहीं है कि आज अकेले हो गए। आज़म खान जेल में रहे, फिर अस्पताल में रहे। मुलायम सिंह जी तब थे, वो देखने तो नहीं गए, देखने तो नहीं गए थे। लेकिन गायत्री जब जेल में गया तो मुलायम सिंह जी जेल गए देखने गायत्री को। ये सच्चाई है भैया, ये मेरे कहे तो नहीं बदल जाएगी। गायत्री प्रजापति से मिलने नेताजी जेल में गए थे, लेकिन आज़म खान नहीं आए। आज़म खान ने कहा भी कि बड़े नेता है, हो सकता है मेरा नंबर भूल गए हो। अब ये है, इसलिए मैंने कहा कि अब चचा अकेले हो गए, अब कुछ है नहीं मामला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़म खान एक बड़ा फैक्टर रहे, है ना, लगभग 45 साल, 40-45 साल, ठीक जी। जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, उस पार्टी के वो सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे। जी। आज ये स्थिति हो गई कि वो पर्चा दाखिल कराने जा रहे हैं अपने शागिर्द का, तब वो और शागिर्द और वकील। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? शेर भी बूढ़ा होता है, बगल से खरगोश निकल जाता है, उसको टाटा बाय बाय करके कहता, कहा भाई हाँ, हमारे अब्बा को खा गए थे, अब आओ भागो। बोले अम्मा जाओ यार, परेशान ना करो। शेर को कहना पड़ता खरगोश से। बकरी पास से गुजरती है रविंद्र, और मालूम शेर से क्या कहती है कि भाई चाचा और तो कुछ हम नहीं कर सकते, कहो घास खाओ तो ले आए।
शेर उधर मुंह कर लेता है क्या? जी क्योंकि जी बकरी जानती जी, मेरी समझ रहा नानी हूँ को सर। भी यही खा गए थे, मेरी चाची को भी यही खा गए, अम्मा को भी खा गए क्या? अब वक्त आया है तो शेर भी तो बूढ़ा होगा, इसलिए इस गलत फहमी मत पालो। गढ़ कोई किसी का नहीं। अजीत सिंह बागपत से हार जाते हैं, कमलनाथ अपने इलाके से हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हार जाती हैं रायबरेली से। जी गढ़काई का आजम खान हारे नहीं अभी लोकसभा, गड़बड़ कुछ नहीं। और दूसरी बात जो रविंद्र ने कही ना, उस पर मैं एक बात कहूंगा। देखो, विक्रम सैनी की पत्नी और मदन भैया क्या और खतौली, तीनों चीजों की तुलना आजम खान से नहीं हो सकती ना। इतना अंतर तो रखो यार। अब मदन भैया को मुलायम सिंह के बराबर भी खड़ा कर दोगे थोड़ी देर में, कहोगे नहीं वहां भी चुनाव हो रहा, वहां भी चुनाव हो रहा। अरे ऐसा नहीं करो प्रभु, दया रखो। मदन भैया 2 वकील जाए, 1 वकील जाए, मदन भैया है, लेकिन वो आजम खान को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई। फरुखाबाद में चुनाव हो और मैनपुरी में चुनाव हो, होगा दोनों लोकसभा का, लेकिन क्या हैसियत बराबर है? नहीं ना। मैनपुरी की हैसियत तब तक बड़ी रहेगी जब तक वहां एक बार चुनाव हो ना जाए और रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि उस पर सीट पर नेताजी रहे लंबे समय तक। ये अंतर तो है दोस्त, इसलिए मैंने मसला उठाया। और आजम खान ने खुद कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जेल में रहे, अस्पताल में रहे, 100-125 मुकदमे लग गए, मुलायम सिंह जी की आए मिले आपसे, तो बोले बड़े नेता हो सकता मेरा टेलीफोन नंबर भूल गए हो। ये शेर नहीं भाई साहब, शेर भी जान रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। एक तो रामपुर में फील्डिंग और वो तो विषय आपका अपनी पार्टी का है, वो तो ठीक ही आप कहेंगे, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आजम खान ने जब रामपुर बाई इलेक्शन लोकसभा का रिजल्ट आया तो उन्होंने एक बेसिक सवाल ये उठाया कि भाई जब 53% मुसलमान, तो मेरा आदमी, मेरा शागिर्द हार कैसे गया? ठीक, वो मानकर चलते हैं कि जहां 50% ज्यादा मुसलमान, वहां भाजपा जीत ही नहीं सकती। समाजवादी पार्टी ने 2 लिस्ट जारी की स्टार प्रचारक की, एक रामपुर के लिए, एक मैनपुरी के लिए। मैनपुरी वाले में शिवपाल चाचा हैं, रामपुर वाले में नहीं है, उसमें रामगोपाल जी हैं। और रामगोपाल यादव और आजम खान की वैसे भी नहीं कभी बनी। क्या मसला है भाई? और चुनाव तो जब भी होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो रविंद्र जी, वो एक रेफरेंडम होता है, पक्ष की बात पर भी और विपक्ष की बात पर भी। वही ना अदालत का फैसला माना जाएगा। इन्होंने कहा हमने सब अच्छा कर दिया, आपने कहा सब नाश कर दिया। अब इस पे खतौली का जो फैसला आएगा वो तो मानोगे ना फिर सब लोग। अरे यार हम करें विक्रम सैनी नहीं लड़े, ठीक है, आप भी बताओ खतौली में रामपुर में मैनपुरी, इनके नतीजे आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी, तीनों जगह समाजवादी लड़ रही है ना, और भाजपा, 2 ही पार्टियां हैं, क्या ये लोग इनमें से कोई ये मानने को तैयार है कि हाँ हम आएंगे टीवी पे और माफी मांगेंगे कि हाँ भाई मेरे आरोप गलत थे? जो मुकदमा हारेगा जनता की अदालत में, क्या वो ये साहस दिखाएगा? अगर है तो फिर कहिए कि हाँ भाई ठीक है, जनता ने जो फैसला किया, हमारी बात या तो आप फेल्ड हुई या हमारी बात कैंसिल हुई। ये तो फिर मानना चाहिए। अगर रविंद्र पटेल कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था खराब हो गई, खत्म हो गई, तो चुनाव में दिखनी चाहिए ना फिर ये बात। ऐसा तो नहीं कि रविंद्र पटेल को अस्पताल खराब दिख रहे, जनता को अच्छे दिख रहे। अरे खराब अस्पताल है तो वोट कैसे मिल गया? इसलिए इन बातों में कहीं खड़े होना सीखना होगा हमको, राजनेताओं को। मतलब ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा थू। अगर व्यवस्था खराब है तो चुनाव में आपकी जय होनी चाहिए, और अगर व्यवस्था अच्छी है तो भाजपा की जय होगी, बात खत्म। समाजवादी पार्टी में अभी कोई मुस्लिम चेहरा आजम खान के औरा के आसपास का क्रिएट भी नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। आजम खान का सूर्य ढल गया, वो अकेले पड़ गए, ये भी सच है। लेकिन
शाहिद मंजूर से लेके शफीकुर बर्क तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी में जिसको आप ये कहें कि ये आजम खान के बराबर का चेहरा है जो समाजवादी पार्टी में आगे ट्रेवल करेगा मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर। किसी के कारण से पैदा हो, लेकिन जो लोग पैदा हो जाते हैं वो फिर लंबे समय तक एक भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऐसा सब पार्टियों में हुआ। एक और मुलायम सिंह अकेले नेता नहीं थे मुसलमानों के। मुलायम सिंह से पहले इस प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा नेता थे मुसलमानों के। जी जी, बेशक बेशक। और वो देश के स्तर पर अर्जुन सिंह नेता थे मुसलमानों के। उनके मुकाबले किसी की सदरी टोपी नहीं थी देश में अर्जुन सिंह के मुकाबले। बेशक बेशक। वो हिंदू थे, ठाकुर। इसलिए इस देश का मिजाज दूसरा। लेकिन हाँ, आजम खान की महत्ता भी थी और समाजवादी पार्टी दूसरा आजम खान क्रिएट नहीं कर पाई, ये जान लीजिए। क्योंकि आज की तारीख में इतना भी भला कोई नहीं सुशील दुबे कि आपकी उपयोगिता ना हो और आपको एक इलाका दे दे राजपाट करने के लिए कि यहां के राजा आप। कोई इतना भला नहीं। इसलिए भी जान लो, रिजल्ट देते थे आजम खान, इसलिए उनको पश्चिम दिया गया था, है ना। मोहब्बत में नहीं दिया गया था भैया, रिजल्ट देते थे इसलिए उनसे कहा गया कि पश्चिम के मुख्यमंत्री आप एसएसपी को 2 घंटा धूप में खड़ा करने का आदेश भी दे सकते हैं। ये ताकत इसीलिए दी होगी ना, परिणाम दिए होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। बिना परिणाम कौन पूछता भैया। अगर इस बार भी आसिम रजा हार गए तो ये मान लिया जाए कि आजम खान साहब का सूर्यास्त हो गया, चिराग बुझ गया। गोयल साहब के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, फिर भी मैं एक अपने अनुभव से एक बात कहूँगा और उस बात से टीवी पर कोई प्रवक्ता सहमत नहीं हो सकता, ये भी मैं जानता हूँ, उनकी सीमाएं हैं। बड़े नेताओं के साथ ये बीमारी होती है कि वो अपने इलाके में, वो मोहल्ला हो, शहर हो, जिला हो या प्रदेश हो, अगर आप राष्ट्रीय स्तर नेता हैं, वहाँ से बड़ा नेता पनपने नहीं देता। ये सबके साथ बीमारी, यूनिवर्सल बीमारी है। मैं चरण सिंह से लेके अब तक का पूरा सिलसिला बता सकता। अरे भाई एजाज साहब, क्या बात, रुकिए भी, ठीक ना। ये सबके साथ बीमारी है। वो चाहते हैं कोई चिंटू रखो, 2 कुर्सी हैं तो एक चिंटू को दे दो, एक मिंटू को दे दो। आप बताइए, फूलपुर जवाहरलाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। फूलपुर से कोई बड़ा नेता पैदा हुआ, कोई बड़ा जिला अध्यक्ष पैदा हुआ नहीं। चरण सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो अजीत सिंह के पास आई, वहां से नो। अमेठी रायबरेली में कोई नाम भी याद है आपको? नहीं याद होगा। फिरोज गांधी से लेके और राहुल गांधी तक की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां का आदमी का नाम नहीं याद होगा, रविंद्र पटेल को भी नहीं याद होगा। अरे सर याद है, आप सुने तो कि वहां रामलाल है कि श्यामलाल है, कौन क्या किस पद पर क्या काम कर रहा है, नहीं रखता कोई। ये उसूल, ये परंपरा है। सुशील जी गलत तो नहीं कहा। आप मुझे एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बताए बड़े नेता की। दूसरी बात आप बता, देख लो, कहीं से भी ले लो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक बड़ा नेता बता दीजिए जिसने अपने यहां नर्सरी लगाई हो कि मेरे समय रहते मैं ऐसे पेड़ पौधे डेवलप कर दूं जो बाद में मेरे बराबर के छायादार वृक्ष बने। शफीकुर रहमान बर्क, ठीक, अब उनकी तो उम्र बहुत हो गई, ठीक, उनको ये टीवी वाले, कैमरा वाले चाहे जब कुछ ना कुछ बुलवा देते तो थोड़ी खबर बन जाती, बाकी तो अब वो बहुत सक्रिय नहीं है। महबूब अली और कमाल अख्तर और शाहिद मंजूर, यही 4 नाम हैं पश्चिम में, गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक सपा में, ठीक। इसमें कौन आजम खान है? अपने अपने जिले में तो संघर्ष कर रहे हैं। महबूब और शफी और महबूब अली और कमाल अख्तर में दहतेरे की है, एक ही जिले में। क्या शफीकुर रहमान की गति न्यारी है क्या? वो चाचा अपने ही रो में रहते हैं, बुजुर्ग हो गए। शाहिद मंजूर, वो क्या करेंगे? आजम खान ने आजम खान क्यों नहीं बनाया? मैं सिर्फ इसलिए आजम खान को नहीं लाया कि एक व्यक्ति के तौर पर आजम खान एक, जब व्यक्ति बहुत लंबी पारी खेलता है तो वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो जाता है।
एक अपने ढंग का एक मॉडल हो जाता है, इसलिए उस पर चर्चा होती है। चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो, जो लोग 40-40, 50-50 साल की पारी खेले हैं, वो अपने में संस्था हो जाते हैं। उनके पक्ष विपक्ष में तर्क होंगे, स्वाभाविक है होंगे, लेकिन उनकी चूंकि पारी लंबी होती है इसलिए चर्चा हो जाती है, और महत्वपूर्ण मैचेज में वो लोग खेलते हैं। इसलिए आजम खान के मसले में एक सबसे बड़ी बात ये कि मैं इस बात से सहमत नहीं कि मुलायम सिंह जी मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे थे। ठीक है, अयोध्या वाला प्रसंग जब आया तब मुलायम सिंह हुए, जब गोली चली अयोध्या में और कार सेवक मारे। उससे पहले रफीकुल मुल्क नहीं थे, ये जान लो। ठीक, राजनीति में तो वो उससे पहले थे, 67 में तो मंत्री हो गए थे मुलायम सिंह, रामनरेश यादव और उसमें सरकार। लेकिन मुस्लिम नेता तो चाहिए हमेशा, और राजनीति में कोई किसी पर दया नहीं करता, उपकार नहीं करता, बताए भले ही। 1 रुपया का काम करोगे पटेल साहब तो नेता अठन्नी का भुगतान कर दे तो सौभाग्यशाली समझो अपने को, क्या? वरना 10 ही पैसे में निपटाता है क्या? जब आप उसके लिए 1 डब्बा लड्डू बनाते हो तो वो बतासा रख देता, कहता जाओ खाओ और पानी पी लो, हैं? पानी पी लो, जाओ मौज लो। क्या चुनाव कार्यकर्ता ही जिताते हैं, नेता थोड़ी जिताता है। ऐसे ऐसे करने से तो चुनाव जीतता नहीं, लाठी डंडा तो वही वो आदमी खाता है। लेकिन नेता ये भी जानता है कि इसको बड़ा बना दिया दोस्त, तो कल भीड़ कहां से लाऊंगा, फिर सबको कुर्सी चाहिए। ये सब नेताओं की सोच कि भीड़ रहनी चाहिए, और नेता बना दोगे तो भीड़ नहीं रहेगी। जिसने ज्यादा कलफ लगा लिया कुर्ते में वो तो जमीन पे नहीं बैठेगा ना, जिसने पेंट वाला पजामा सिला लिया, नाड़े वाला पजामा है तो बैठ जाएगा, पेंट वाला पजामा वाला तो नहीं बैठता ना रविंद्र पटेल। वो कुर्सी नहीं मिलेगी तो खड़ा रहेगा क्या? वो कहेगा कोई फोटो डाल देगा मेरी तब फेसबुक पे जमीन बैठे हुए, तो मेरी तो इज्जत आबरू लूट जाएगी। नेता जानता है ये सब प्रैक्टिस। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि मुलायम सिंह जी की चर्चा की, खासतौर पर सुशील जी ने। मुलायम सिंह यादव के तमाम आयामों पर चर्चा हो चुकी जब से वो दिवंगत हुए, लेकिन एक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि मुलायम सिंह विपरीत ध्रुवों को कम से कम उतना साधना और सहेजना जानते थे जितने में उनकी पार्टी का सितारा बुलंद रहे, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप चलती रहे। इस बात को समझिए, दोबारा कहो तो दोबारा दोहरा दूं। उत्तर प्रदेश में वैसा नेता कोई नहीं हुआ 35 साल में, जो मैं देखा, अपने और बाकी बुजुर्गों से पूछा, नहीं ऐसा नहीं हुआ जो इतने असंभव लोगों को साध लिया हो। उन्होंने कहा भाई 4 जिला बेनी को दे दिए, यहां काला सफेद जो मन आए बेनी कह देंगे वही होगा, ठीक, खत्म। 3 जिला रामगोपाल को दे दिए, ठीक। 80% पश्चिम आजम खान को दे दिया। इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज, ये जो उनका हार्टलैंड था वो शिवपाल को दे दिया। बोले यहां तुम अपना कबड्डी खेलो, चाहे जिसको जिलाध्यक्ष बनाओ, चाहे जिसको पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बनाओ। वो जानते थे कोई ऐसा असंभव काम कर सकता है कि अमर सिंह और आजम खान दोनों को सहेज ले एक आदमी, ये मुलायम सिंह कर सकते थे बस, और कोई नहीं। आजम खान और रामगोपाल दोनों में ऐसे है, ऐसे, आज से नहीं, बहुत पुराने से, क्या? लेकिन वो मुलायम सिंह आजम खान को भी लेके चलते थे, आजम साहब बोलते थे उनको, और रामगोपाल यादव को भी महत्वपूर्ण बना के रखते थे। कोई दूसरा कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए वो ये सब चीजें कर पाए, और ये तब हो पाता है जब व्यक्तिगत अहम छोड़े नेता,
आप क्या सोचते हो आजम खान शिकायत लेके नहीं जाते थे नेताजी के पास? जाते थे। क्या रामगोपाल यादव नहीं जाते थे? जाते थे। शिवपाल यादव भी जाते थे, अमर सिंह भी जाते थे। क्या वो अमर सिंह और मोहन सिंह दोनों को साध के चलते थे। वो जानते थे कि जहां अमर सिंह की जरूरत है वहां मोहन सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, और जहां मोहन सिंह के ज्ञान की जरूरत है वहां अमर सिंह क्या काम आएंगे, इनको बाहर कर। इसलिए उनके पास कपिल देव रहे, ब्रजभूषण तिवारी रहे, मोहन सिंह रहे, लिखने पढ़ने वाले योग्य लोग, और उनके साथ सर्वगुण संपन्न अमर सिंह भी रहे। 16 कलाओं में निष्णात थे अमर सिंह जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने एक बार मुलायम सिंह जी से पूछा था इस बात को, मैंने कहा भाई आप गजब करते हो, आप जनेश्वर जी और अमर सिंह दोनों को एक कंधे पे जनेश्वर जी, एक पे अमर सिंह, दोनों बैठा के टहल रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा वो यह नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते लोग। कहा जनेश्वर जी का प्रोफाइल, कहा अमर सिंह जी। मैंने जनेश्वर जी से पूछा अमर सिंह के बारे में, सुशील जी, जनेश्वर जी ने कहा कि भाई देखो अग्निहोत्री जी, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये तो पले पलाए आए, पढ़े पढ़ाए, हमारे यहां ना पढ़े ना पैदा हुए। क्या अमर सिंह? लेकिन मुलायम सिंह ने सबकी उपयोगिता के हिसाब से सबको संतुलित किया। बाकी उनकी पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी का कोई नेता उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग अजीत सिंह एंड जयंत एंड अखिलेश एंड ऑल, दूसरी भाजपा में भी मुझे नहीं दिखता। रघुराज से मुलायम सिंह का इतना लंबा चला है, मुलायम सिंह के अस्वस्थ होने के बाद क्यों नहीं चल पाया, जब वो सक्रिय नहीं रहे? वो जानते थे कि रघुराज की उपयोगिता कहां है, राजा भैया की, बात खत्म। और मुलायम सिंह जी का जन्मदिन हुआ था रामपुर में, मेरे ख्याल से उनका एकमात्र जन्मदिन होगा जो इतना ग्रैंड गाला मना था। क्या लंदन से बग्गी आई और क्या क्या हुआ, आजम खान ने भी बिल्कुल है जलवा जलाल कर दिया। मुलायम सिंह क्यों आए? और उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को के साथ नहीं बैठे, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री आजम खान उनके साथ बैठे। मुलायम सिंह की मैसेज देने जानते थे कि लड़का तो अपने ही रहेगा, ये कहां जाएगा, यहां आजम खान को थोड़ा ऊपर करना है। वो कला राजनीति में बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं, अभी एजाज कह रहे थे कि इसको नहीं बढ़ाया, उसको नहीं बढ़ाया। मुलायम सिंह को किसने बढ़ाया? किसी ने नहीं। कल्याण सिंह को किसने बढ़ाया? किसी ने नहीं। ये अपनी क्षमता से बढ़े लोग, अपने कौशल से बढ़े, और फिर उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रच दिया दोनों ने। 50-50 साल की पारी खेली है, 50-50 साल की कल्याण सिंह और मुलायम सिंह ने। आप उनसे सहमत हो सकते, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन पारी तो खेली। इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको कहते थे जो मुलायम सिंह के कोई रूठे नहीं, कोई छूटे नहीं, झुक जाओ थोड़ा। आजम खान, असीम रजा ने कहा कि चुनाव कोई लड़े, चेहरा विधायक के तौर पर आजम साहब का यह जनता के दिमाग में। तो आसिम रजा नहीं हारेंगे अगर रामपुर हारती है पार्टी, आजम खान दोबारा हारेंगे कुछ महीनों के भीतर। इसकी व्याख्या यही होगी। आसिम रजा को कौन जान रहा है? वो केयर ऑफ आजम खान है। और समाजवादी पार्टी को ये मेरी व्यक्तिगत राय है, सपा इससे सहमत हो ये जरूरी नहीं। आजम खान की जिंदगी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं।
और इस चुनाव में सपा को ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए था कि पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है, इसको बिजनौर, नगीना, साहिबाबाद, लोनी का चुनाव नहीं मान रही है। ये आजम खान की हैसियत की नपाई हो रही है रामपुर में, हैसियत की आखिरी बार नपाई हो रही है, फिर नपाई भी नहीं होगी। लिख लो मेरी बात रविंद्र बाबू, ये नपाई भी आखिरी बार हो रही है रामपुर में। जैसे जमीन की नपाई के लिए डीएम क्या एप्लीकेशन लगती है ना कि जमीन नपा दो तहसीलदार, ये नपाई भी आखिरी बार हो रही है। आसिम रजा हारे तो सब कुछ भूतकाल हो जाएगा, सब कुछ भूतकाल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि सपा के कुछ लोग अगर रामपुर की भी बस पकड़ लें तो आजम खान का मनोबल बढ़ जाएगा कम से कम लड़ने के लिए। मैनपुरी में तो वैसे ही इतनी भीड़ है, रहने की जगह नहीं है, गाड़ी चलने की जगह नहीं, इतनी गाड़ी गचगचा गई मैनपुरी में। क्या ऑडी से लेके BMW, मर्सिडीज, कहाँ कहाँ गाड़ी है, मार हाहाकार मचा है। क्या थोड़ी इधर भी आ जाएंगी, थोड़ा रौनक शौनक यहाँ रामपुर में भी बनी रहेगी। हमारे गोयल साहब हैं, आसिम एजाज हैं, इन लोगों को भी लगे कि हाँ कुछ मेला है, कुछ सजा है दरबार। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी को अपने बड़े राजनेता को उम्र के चौथे पड़ाव पर एक सम्मानजनक एग्जिट देना चाहिए। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उसको अकेला छोड़ दिया गया। धन्यवाद।